प्रकाश सर, ये जो रिपोलिंग हो रही है, 15 बूथों पर रिपोलिंग हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियों के आरोप तो महाराष्ट्र में भी लगे थे। सबूत दिया गया था एक गांव में मोक पोल ना हो पाए, इसके लिए सारे हथियार जो है वो सारे हथकंडे अपना लिया था चुनाव आयोग ने, हमारी सरकार ने, सब कुछ किया गया था। ये काम तो वहां भी हो सकता था। पश्चिम बंगाल में जो काम हो रहा है वो महाराष्ट्र में भी हो सकता था, वो हरियाणा में भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद आज ये सवाल ना उठ रहे होते। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कुछ और जो है वो लोगों के सामने मजबूत हुई होती, पर ऐसा नहीं किया गया। पर पश्चिम बंगाल में रिपोलिंग हो रही है, क्या वजह देख पा रहे हैं आप प्रकाश सर? देखिए राम भाई, मैं भाई साहब की अभी जो उन्होंने जो उसका विश्लेषण दिया, मैं सुन रहा था सारा शोएब भाई का। तो जो बातें बताई है उन्होंने, वो तो जो हमारे तरफ पहुंच रही है या सोशल मीडिया के तरफ, देखो इनके क्या बोलती है, गोदी मीडिया के कारण तो कुछ पहुंचने से कोई रहा अभी फिलहाल, तो आपको भी पता है। वो तो मैंने तो, मेरे ख्याल से मैं तो संपादक हूँ एक अखबार का, और जो स्टेज के अंदर चार चौथे पांचवें नंबर का आता है, 4-4.5 लाख का रोज का सर्कुलेशन है हमारा, रीजनल लैंग्वेज में है मराठी का हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जैसा एडिटर पिछले मैं सिर्फ अभी वो एक News 24 थोड़ा बहुत देखता हूँ, बाकी तो चैनल देखना नंबर एक बेवकूफी है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे, और सिर्फ अब सोशल मीडिया के ऊपर ही रह गया है, क्योंकि वहां से तो भी थोड़ी बहुत खबर जो है वो लीकेज होके आती है, बाकी तो कोई बचा कुछ है ही नहीं अभी। और उसके थ्रू जो कुछ चल रहा है देश के अंदर और ये हो रहा है उसके थ्रू, और जिस तरीके से ममता बनर्जी, मुझे वो शब्द याद है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के बारे में एक बार बोला। उन्होंने बोला था कि ओनली मैन इन द पार्लियामेंट। तो उसी तरीके से मैं यही बोलूंगा कि ओनली शेरनी इन दी कंट्री। ममता के बारे में मैं उतना ही बोलूंगा, और उन्होंने उसके साथ में उसको साथ देने वाले जो लोग हैं, ये कोई भाड़े के तत्व नहीं है। वो सायनी घोष है, उसके बाद में वो महुआ मोइत्रा है, या बाकी के भी बहुत से लोग हैं, वो अपना एक दूसरा ये है। तो बातें ऐसी है कि देखो, भाड़े के तत्व ये इनकी चलने की ये अलग होती है। जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैंने कोई भाड़े का मैनेजर, मेरा पगारी मैनेजर रख दिया, जब बाजार में 1 लाख सैलरी है, मैंने उसको 2 लाख पे सैलरी पे रख दिया, समझ लो। लेकिन आखिरी वो तो मैनेजर मैनेजर ही है ना, वो कितना वो दिल से काम करेगा। लेकिन वही अगर समझ लो मेरे कोई घर का आदमी है और वो घर का समझ के काम कर रहा है, तो नेचुरली वो तो ये नहीं देखेगा मेरा समय क्या है, मैं क्या वो ये कर रहा हूँ। वो तो हर चीज में बारीकाई से ध्यान रखेगा। वो तो कोई चीज से कनी नहीं काटेगा। तो वो जो फर्क पड़ता है, ये जो इनके भाड़े के तत्व जो है, या जो कोई पदों के लालसा में इनके साथ में गए हैं, या ईडी के दंडों के कारण ये इनके साथ में गए हैं, उसमें फर्क है ना। मुझे बताइए, ये भाजपा के अंदर के अब जितने भी लोग हैं, इसमें से हार्ड कोर भाजपाई या हार्ड कोर संघई है कितने? इनके अंदर तो सारा ये कांग्रेस ही घुसे हुए पूरे के पूरे, या जो भी पुराने जमाने में पॉलिटिक्स के अंदर जिन्होंने कुछ ना कुछ पाप किए हैं, जो बोलेंगे आप, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी ये किए हैं, पैसा बनाया है। तो जिनका कच्चा चिट्ठा भाजपा के हाथ में है, इसीलिए वो लोग दबे हुए हैं, उनकी उंगलियां कहाँ फंसी है। तो ऐसे लोग तो इन्हीं के साथ में है, तो नेचुरली ये तो, और मोदी जी का जो स्वभाव है, मोदी जी का स्वभाव तो आपको पता है, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आप चुप बैठो तो चुप बैठो। तो क्या है मालूम है क्या, जो आदमी अपने मंत्रियों को मिलता नहीं है, जो कभी पिछले 12 साल में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सका, और क्यों नहीं ले सका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये तो बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि उसको खुद की अकल तो कुछ है ही नहीं है। ही इज ए क्या बोलते हैं उसको, टेप रिकॉर्डर, जो टेप डालेंगे वो बजेंगे, जो ऊपर से आदेश आएगा वो हिसाब से वो चलेगा, या जो टेलीप्रॉम्प्टर पे आएगा वो ये बकवास करेगा। और अब ये तो बातें कुछ छुपी रही नहीं है, वो अपने मधु किशोर ने तो बिल्कुल बोल दिया है कि ही हैज बीन प्लांटेड बाय क्या बोलते हैं, अमेरिका। तो क्या है कि जब प्लांटेड ही करे हुआ आदमी है, तो नेचुरली ये तो अभी कैसा है कि देखिए, ये हमको भी समझना चाहिए कि 2024 के इलेक्शन,
जिस तरीके से इस आदमी ने खुद होके खुद का सारा डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारा करवा दिया। याद कीजिए ना वो दिन, उस दिन क्या हुआ था, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने अपना नाम, अरे हुआ रही हो, यू आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। और उसके बाद में जीत, क्योंकि उनको मालूम था कि ये तो भाजपा वाले या बाकी के जो लोग हैं ये अपना नाम लेने वाले नहीं है, तो इसी ने सारा का सारा खुद ही ये करवा दिया। और क्योंकि देखिए 2014 में मैं मानता हूं कि यहाँ तक के हवा बनाने में ये लोग सक्षम हो गए थे कि मोदी है तो मुमकिन है, और भाजपा कांग्रेस जो है बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसको हटाना जो है, ये लोगों के दिमाग में नैरेटिव, ये अपना अन्ना आंदोलन है या कोई गुजरात है जी उसके कारण डालने में सक्षम हो गए। लेकिन क्या हुआ कि 2014 के बाद में जब 2019 का इलेक्शन हुआ, तब तक के तो 5 साल के अंदर ये मोदी पूरा एक्सपोज हो चुका था। जो इसके खेमे में जो 90% लोग गए थे, या मैं तो बोलूंगा 95% लोग, इंक्लूडिंग मी, आई हैव वोटेड मोदी इन 2014 में मैंने मोदी को वोट दिया भाई। मुझे भी लगता था चलो ठीक चांस दे दो एक बार, क्योंकि मैं वैसे तो कोई पार्टी से बिलोंग करता नहीं है, मैं एक एडिटर हूँ और निष्पक्ष बारकट एडिटर हूँ। मैंने सोचा था ये कांग्रेस वाले बड़े ये हो गए 60 साल उन्होंने कर दी है, तो ये बोलता है मोदी की मुझे 60 महीना दे दो। उन्होंने भी सोचा भाई चलो ना बीबी ना बच्चा काम करेगा अच्छा, तो हिसाब से देने में क्या हरकत है, दिया। लेकिन बाद में जब दिखने लगा कि ये तो अडानी के हवाई जहाज में घूम रहा है, जिस तरीके से सारे काम कर रहा है, तो सारा एक्सपोज हो गया। तो मैंने तो 5-6 महीने के बाद में इसको लताड़ना और एक्सपोज करना चालू कर दिया था। मधु किश्वर तो अभी कर रही है, मैं तो 2014 से कर रहा हूँ, 15 से कर रहा हूँ। खैर अंदर की है वो, तो सारी बातें वहां की मालूम भी है वो हिसाब से, और दिल्ली की जगह पे बैठी है वो, तो नेचुरली उसका जो कैनवास है वो बड़ा है, इसीलिए वो जाता है। बाकी हम लोग तो 2015 से इसको ठोक रहे राम भाई। तो ये ऐसे इसके अंदर फिलहाल के अंदर देश की परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है कि भयंकर गंभीर। मैं आपको एक ही छोटा किस्सा बताता हूँ। अभी पिछले 2-4-5 दिन में कई लोगों ने मेरे पास में कंप्लेंट किया कि बोले साहब बैंकों में विड्रॉल, हमारे तो लाखों रुपए पड़े हैं लेकिन बैंक वाले विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, मुझे 50,000 की विड्रॉल की जरूरत थी, तो बोले वो बैंक वाले बोले नहीं अभी के 5,000 रुपए लेके जाओ बाद में देंगे। तो बोले अच्छा, मैंने लगा ऐसा कैसा हो सकता है यार, बैंक का कैश खत्म होगा। बोले नहीं साहब, मैं दूसरे दिन भी गया तो उस दिन भी वैसी बात किया, फिर दूसरे बैंक के लोग आए मेरे पास में, फलाने बैंक में मैं गया था। यानी मैं पहले भी आपका जो किस्सा बता रहा हूँ स्टेट बैंक का बता रहा हूँ, मुझे कोई हर्क नहीं, क्योंकि इससे क्या है बाद में और कोई बैंक से दूसरे बैंक से आदमी आया, उसका मुझे फोन आया, बोले सर यहाँ भी नहीं मिल रहा। मैंने मेरा आदमी भेजा मेरे बैंक के अकाउंट में, वहीं पे भी यही परिस्थिति थी। तो कहने का मतलब फिर मैंने इसका पता लगाया, कल भी मैंने इसके बारे में जब परसों पता लगाया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि उनको कहना है कि बैंकों का सारा कैश जो है ये सारा बंगाल इलेक्शन के लिए ट्रांसफर हो सकता है, हमारे पास में फिलहाल नहीं, अभी बंगाल इलेक्शन खत्म होने के बाद में आओ तब तक उसकी पहचान नहीं है। तो ये परिस्थिति होगी। तो अभी ये तो अगर इस तरीके से पानी के जैसा पैसा बढ़ेगा और इस तरीके से सारी काम करेंगे तो रिजल्ट कोई 4 तारीख की आज एक की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा पैसा उसके बाद और जिस तरीके से तो देश में